एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए मिमी नाम की एक फ़िल्म की कहानी लेकर आए हैं जो कि एक ड्रामा है। ये फिल्म 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और इसे IMDb पर 8.3 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म को 93% लोगों ने लाइक किया है और ऑडियंस से इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। कहानी की शुरुआत साल 2013 में यूपी से होती है। यहाँ मनोज पांडे नाम का एक इंसान समर और जॉन नाम के एक फिरंगी कपल को सरोगेसी के लिए मां प्रोवाइड करने की बात कह रहा है। असल में समर मां नहीं बन सकती, इसीलिए उसे एक सरोगेट मदर की ज़रूरत है। यानी कि बच्चा जॉन और समर के स्पर्म और एग से ही बनेगा, लेकिन उसे पालने के लिए किसी और माँ की कोख की ज़रूरत होगी। मनोज पांडे एक ऐसा इंसान है जो इस काम के लिए औरतों को हायर करता है, लेकिन ये जगह बिल्कुल फैक्ट्री की तरह लगती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जॉन और समर मनोज पर इस बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं करते। मनोज से हो रही उन दोनों की बातों को उनका ड्राइवर भानु प्रताप सुन लेता है। जब वो पूरा मामला समझता है तो वो उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार होता है और साथ ही उनसे पैसों की डिमांड करता है। वो दोनों उसे इस काम को करने के लिए 5 लाख रुपए ऑफर करते हैं और पैसों की बात सुनकर भानु ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। भानु उन दोनों को राजस्थान घुमाने लाया है और इसी ट्रिप के दौरान उनकी मुलाकात मिमी नाम की एक लड़की से होती है। मिमी एक होटल में डांसर है, लेकिन उसका असली सपना बॉलीवुड में जाकर एक्ट्रेस बनने का है और इसीलिए वो पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाकर एक बड़ी सी एक्ट्रेस बन सके। जॉन और समर जैसे ही मिमी को देखते हैं उन्हें वो पहले ही नज़र में पसंद आ जाती है। वो भानु को मिमी से बात करने के लिए कहते हैं और भानु से कहते हैं कि अगर मिमी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है तो वो उसे 20 लाख रुपए देंगे। भानु अब मिमी और शमा के पास जाता है और उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है। जब भानु मिमी और शमा को लिफ्ट देता है तो वो मिमी से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसकी बात सुनकर मिमी इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो उसे पहली ही मुलाकात में थप्पड़ मार देती है। क्योंकि मामला पैसों का है, इसीलिए भानु भी हार नहीं मानता और वो मिमी का पीछा करता रहता है। जब भानु मिमी को सरोगेसी की प्रोसेस समझाता है तो मिमी को ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है। और जब उसे ये पता चलता है कि उसे इस काम के लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस बारे में हाँ करने का सोचती है। इस बात के बारे में वो अपनी दोस्त शमा से बात करती है और वो दोनों ही भानु के साथ समर और जॉन से मिलने जाते हैं। पूरी प्रोसेस समझाने के बाद मिमी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि उसे पूरी प्रोसेस समझाई जा सके। दोनों ही पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट के पेपर साइन किए जाते हैं और ये तय होता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मिमी अपनी दोस्त शमा के घर रहेगी। शमा एक तलाकशुदा लड़की थी जो कि अपने घर पर अकेली रहा करती थी। शमा की माँ की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसके पिता पेशे से एक मौलवी थे, इसीलिए उनका घर आना जाना बहुत कम ही होता था। कुछ दिनों के बाद मिमी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपने माता पिता से ये कहती है कि उसे एक बहुत ही बड़ी फिल्म में ब्रेक मिला है। इस फिल्म की शूटिंग 9 महीनों तक चलेगी और 9 महीने के बाद वो घर वापस आ जाएगी। पहले तो मिमी के माता पिता इस बात के लिए साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन मिमी के बार बार कहने पर वो उसे भेज देते हैं। अब मिमी बुर्खा पहनकर शमा के घर पर शिफ्ट हो जाती है और साथ ही भानु को भी उसके घर में रखा जाता है ताकि बच्चे की अच्छे से देखभाल की जा सके। अगली रोज मिमी और शमा भानु को घर पर अकेला छोड़कर मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि दोनों मॉर्निंग वॉक से वापस आती शमा के पिता घर पर आ जाते हैं। इससे पहले कि भानु पूरी बात को बिगाड़ लेता, शमा घर पर आ जाती है और वो इस पूरे मामले को संभाल लेती है। इसी तरह से वक्त बीतने लगता है और फिर एक रोज जॉन और समर अपने बच्चे से मिलने आते हैं। जब मिमी अपना रेगुलर चेकअप करवाती है तो डॉक्टर समर और जॉन को ये बताते हैं कि उनका बच्चा डिसेबल है। समर ये बात सुनकर बुरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब जॉन और समर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस बच्चे को अपने पास नहीं रखेंगे। वो लोग भानु से बात करते हैं और मिमी को बच्चा गिरा देने के लिए कहते हैं। भानु अब उनके सामने हाथ जोड़ता है और उनसे कहता है कि उनके ऐसा करने पर मिमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो लोग भानु की एक नहीं सुनते और वहां से अमेरिका भाग जाते हैं। भानु जब शमा के घर जाकर मिमी और शमा को इस बारे में बताता है तो मिमी इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो बिना बुरखे के ही घर से बाहर निकल जाती है। मोहल्ले के लोग तो मिमी को इस हालत में देखते ही हैं, लेकिन उसके पिता की म्यूजिक क्लास का एक बच्चा भी उसे ऐसे देख लेता है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मिमी अपने घर पहुंच जाती है और उसके माता पिता को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है। मिमी के माता पिता उससे पूछते हैं कि आखिर उसके बच्चे का बाप कौन है, और जब उन्हें बहुत देर तक जवाब नहीं मिलता तो उसकी माँ अपनी जान लेने की कोशिश करती है। मिमी अब डर के मारे भानु की तरफ इशारा कर देती है और सबको यही लगता है कि मिमी के पेट में जो बच्चा है वो और किसी का नहीं बल्कि भानु का है। ये झूठ इसी तरह से चलता रहता है और फिर एक रोज मिमी की डिलीवरी हो जाती है।
सब लोग जब उस बच्चे का रंग देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा ज़रूरत से कहीं ज़्यादा गोरा है। कुछ लोग जहाँ इस बात पर भानु का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए वो देवता बन जाता है और लोग उससे गोरा बच्चा करने की सलाह मांगते हैं। सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा था कि तभी एक रोज़ भानु से मिलने उसकी माँ और उसकी बीवी आते हैं। वो लोग जब गांव के लोगों को भानु की तस्वीर दिखाते हैं तो सब लोग उसे मिमी का पति कहकर बुलाते हैं और ये बात सुनकर भानु की बीवी और उसके माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। भानु की बीवी रेखा जब मिमी के घर पहुंचती है तो उसे ये पता चलता है कि मिमी और भानु का राज नाम का एक बेटा भी है। ये सब देखकर पहले तो रेखा जोर जोर से रोने लगती है और फिर भानु को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। ये वो वक्त था जब मिमी को इस बात का एहसास होता है कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। मिमी और भानु अपने परिवार वालों को सच्चाई बताते हैं और सब के सब लोग राज को बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी के साथ 4 साल बीत जाते हैं और राज नाम का वो बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। राज के बड़े होने के साथ साथ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बदल गई हैं, जैसे कि मिमी ने अब एक्ट्रेस बनने का ख्याल छोड़ दिया है और वो अपना पूरा वक्त राज की देखभाल में ही निकालती है। फिर एक रोज जब मिमी राज को स्कूल से घर वापस लेकर आ रही होती है तो वो देखती है कि उसके घर पर समर और जॉन बैठे हैं। वो लोग मिमी को बताते हैं कि एक रोज उन्होंने मिमी और राज की एक वीडियो देखी थी और वो देखते ही समझ गए कि राज उन दोनों का ही बेटा है। मिमी की प्रेगनेंसी के वक्त डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा डिसेबल हो सकता है, लेकिन राज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो पूरी तरह से फिट था। उन दोनों को देखकर मिमी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उन्हें जलील करके अपने घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन वो दोनों दोबारा मिमी के घर आते हैं और लीगल एक्शन लेने की धमकी देते हैं। वो दोनों उससे कहते हैं कि अग्रीमेंट के अनुसार बच्चे को उन दोनों के साथ ही रहना चाहिए और कोर्ट भी इस बात में उन्हीं का साथ देगा। मिमी और भानु जब वकील से इस बारे में बात करते हैं तो वकील भी उन्हें यही कहता है कि अग्रीमेंट के अनुसार समर और जॉन के पास ही बच्चे को होना चाहिए और इस केस में उन दोनों के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं। मिमी अब ये बात समझ जाती है कि उन लोगों के इस केस को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं और कोर्ट कचहरी के चक्करों में राज का बचपन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। मिमी अब सबके सामने ये कहती है कि वो राज को जॉन और समर के पास छोड़ देगी और शायद उसके लिए यही सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि वही ऐसे लोग हैं जो उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। सबके ना कहने पर भी मिमी राज का सारा सामान पैक करती है और वो सब राज को लेकर होटल की तरफ निकल जाते हैं। जब मिमी समर से बात करती है तो समर उससे कहती है कि राज को उससे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता और साथ ही वो उसे बताती है कि उसने और जॉन ने कल एक छोटी सी बच्ची को गोद ले लिया है। थोड़े से इमोशनल डायलॉग्स के बाद जॉन और समर अपनी बेटी तारा के साथ अमेरिका के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज अपनी माँ मिमी के साथ वहीं पर रहता है। ये फिल्म एक सोशल मैसेज के साथ खत्म होती है कि अगर किसी कपल के बच्चे नहीं होते तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास माँ बाप नहीं होते, तो सारी उम्र रोते रहने के बजाय वो लोग ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं जिन्हें घर की ज़रूरत है। हम बहुत लंबे वक्त के बाद कोई कहानी पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें आपके कमेंट्स का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस और हमारे साथ जुड़े रहिए।